टाणा जीनाया गामा गाम्या लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेसी धापचे सो गुरु कृपासी पाइया आकामूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी वे नहीं सब दीन पुरानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरानु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो सदगुरुदेव हैं वो हमारे हैं, आप ही के हैं, पूरे संसार के हैं। जब हम लोग गुरु के चरण में अपने मन को लगाते हैं, मन जल्दी गुरु चरण में लगेगा नहीं। हम जितना आसानी से कह देते हैं उतना आसानी से संभव नहीं है ये। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आई फल होय। कबीरा धीरज के धरी हस्ते सवा मन खाय। एक टूक के कारणे स्वान घरी घर जाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस धरती पर एक जीव ऐसा भी है जिसमें थोड़ा भी धैर्य नहीं होता, जिसको हम लोग कुत्ता कहते हैं, डाग कहते हैं, और जो है उसको हम लोग और भी है जो है उसका और भी नाम है, जो है अभी नहीं याद आ रहा था, श्वान कहते हैं। डाग बोलिए, श्वान बोलिए, कुत्ता बोलिए, कुक्कुर हम लोग बोलते हैं भोजपुरी में, जो है तो उसको धैर्य नहीं होता है। आप देखना दिन भर बेचारा भागता रहता है, अभी यहां रहेगा, थोड़ी देर के बाद उसके पास पहुंच जाएगा, फिर कहीं और चला जाएगा। वह जो है बेचैन रहता है, उसको धैर्य नहीं होता, जो है तो धीरे धीरे
रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींची सौ घड़ा, ऋतु आई फल होय। कबीरा धीरज की धरी, हस्ती सवा मन खाय, एक टूक की कारणी, श्वान घरी घर जाय। तो इस धरती पर एक जीव ऐसा भी है जिसको धैर्य नहीं होता, वह थोड़ा भी स्थिर नहीं बैठता। हम लोग समाज में, परिवार में कहते हैं, क्या दिन भर कुकुरन के माफी घूम रहे उधर उधर जो है। उसका मन जो है स्थिर नहीं होता। वैसे ही जिस मनुष्य का मन जो है स्थिर नहीं होता है, वह तो कुकुर के ही माफिक है। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। आपको जो है धैर्य रखना पड़ेगा। जब तक हम साधना में धैर्य नहीं रखेंगे तो साधना हो ही नहीं करेगा। ये विषय जो है एक दिन का नहीं है। हम लोग जाते हैं, स्वरवेद महामंदिर चले गए, दर्शन किया, फिर चले आए, ये तो बाह्य दर्शन है। आपके हृदय में भी स्वरवेद महामंदिर है। आपके हृदय में भी जो है, जो चीज बाहर में है वह चीज आपके हृदय में भी है। जो मनुष्य का जो शरीर है, इसके अंदर में बाहर का जो चीज है, सारे चीज इसी की जो है 9 लाख तारे इसी शरीर में भी हैं। इसी शरीर में जो है, इसी शरीर के अंदर में सब कुछ है। जो है, जो आता है, शून्य शिखर की कंदरा, कीजे योगाभ्यास, प्राकृत गुणन विनाश है, चेतन गुणन विकास है, प्रकृति गुणन करनाश। शून्य शिखर पर वास कर, संत विवेकी होय, तपन योग बल ज्ञान बल, संपादन कर सोय। तो सारा जो भी संसार में है वह इस शरीर के अंदर भी है। इसी शरीर के अंदर में गंगा है, इसी शरीर के अंदर में जमुना है, इसी शरीर के अंदर में गंगा भी है, जमुना भी है और सरस्वती भी है। इसी शरीर के अंदर में त्रिवेणी भी है। इसी शरीर के अंदर में, इसी शरीर से आपको गगन मंडल भी बुझना है। इसी शरीर में आपको दशम द्वार भी है। इसी शरीर में 8 चक्र है। इसी शरीर में 8 कमल है। इसी शरीर में 9 द्वार है। इसी शरीर के अंदर में 4 अंतःकरण है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। इसी शरीर में 3 गुण भी है। जो भी हम भोजन करते हैं उसमें 3 गुण है, सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। माँ के दूध में भी जो है तमोगुण होता है।
जैसे ही छोटा बच्चा माँ का दूध पीता है, वो उसी में एक झपकी ले लेता है, सो जाता है। वो आपने देखा होगा, छोटा बच्चा है, 1 साल का, 6 महीने का, 2 साल का, वह जो है जैसे ही माँ का दूध पिएगा उसके बाद से सो जाएगा। वही हाल जो है भोजन का है। अभी आप जो है दारू शराब पी लें, जो है फिर सुधि नहीं रहेगी, सो जाएगा वो। मैंने तो सुना था कि लोग जो है नाले किनारे पड़े हैं, लेकिन मैंने देखा नहीं था। लेकिन अभी तो मैं जब बाजार जाता हूँ तो एक शॉर्टकट रास्ता पड़ता है, वहां मैं देखता हूँ, कभी अंधेरा हो गया, कभी सुबह हो गया, ऐसे ही जो है वहां आदमी, कोई उसको जो है मच्छर काट रहा है, क्या है, कैसे जीवन है, सुधी नहीं जो है, तो वो जो है घोर तमोगुण में हो जाता है। मैं तो अब सत्संग में ही सुनाने के लिए मैंने देखा होगा, मैंने सुना था लेकिन हमने देखा नहीं था। लेकिन ये तो जो है तमोगुण का बोध तो मुझे है। भांग खा लीजिए आप, एकदम मन स्थिर जो है, दिमाग किसी चीज पर स्थिर नहीं होगा, इतना जो है घोर तमोगुण हो जाता है। तो संसार में बहुत सारी जो है चीजें हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा। तो हर भोजन में सात्विक गुण भी है, और जो है उसे सतोगुण कहते हैं, और तमोगुण कहते हैं, और रजोगुण कहते हैं। तो जो हम लोग नॉर्मल भोजन करते हैं, जिसको जो है सात्विक भोजन कहा जाता है, तो जो है वो सतोगुण रहता है, तब हमें जो है प्रभु का याद रहता है। सात्विक भोजन का यही पहचान है। यदि आप सात्विक भोजन करे हैं तो आपके अंदर में प्रभु की याद आती रहेगी। भोजन बनाने वाले का भी जो है प्रभाव पड़ता है भोजन के ऊपर। यदि वह जो भोजन बनाने वाला सात्विक भाव का है, भोजन बनाते समय उसकी चेतना सात्विक है, तो वही गुण जो है भोजन में आएगा। बहुत से लोग जो है उस संसार में देखा है, कि मेरे पास तो बहुत से सारे रिपोर्ट्स आते रहते हैं, लोग जानते हैं तो पूछते रहते हैं, इसका उपाय बता दीजिए, उसका उपाय बता दीजिए। जब भोजन आपको बनाना है, आप परिवार में हो, आपके पति हैं, बच्चे हैं, एकदम सात्विक भाव में आप भोजन बनाइए। कभी भी गुस्सा में, कभी भी क्रोध में भोजन आप बनाएंगे या बनाएंगी, तो आपका पति है, बेटा है, बेटी है, वो लोग जो है भोजन खा करके उनके अंदर भी क्रोध आएगा। ये बहुत बड़ी बातें हैं। ये जो है सच्ची घटनाएं हैं। ये आपको नहीं पता चलता है, अलग बातें हैं।
आपको नहीं पता चलता है वो अलग बातें हैं, लेकिन जो संत जन हैं, जो साधना करते हैं, वो भोजन को जो है छू करके ही बता देंगे। अब इसी बात पर जो है एक जो है संस्मरण याद आ गया। इसी बात पर जो है एकदम संस्मरण याद आ गया। कई बार सुना चुका हूं, आज भी सुना देता हूं। जब मैं अभी पढ़ता था इंटर में, इंटर का मतलब हो गया 12, और 5 साल उसमें और जोड़ लीजिए 17 साल, 18 साल की उम्र में मैं लखनऊ में पढ़ता था। तो जो है महारथी संत जी जो है वो लखनऊ आने वाले थे। तो पहले तो चिट्ठी लिखी जाती थी, यहाँ से चलेंगे वहाँ पहुँच जाएंगे, चिट्ठी आती थी। तो मैं वहाँ पढ़ता था किराए के रूम ले करके। लेकिन जो हमारे मकान मालिक थे, बड़े आदमी थे, उनके घर में वो लैंडलाइन टेलीफोन था। आज की 40 साल पहले जाओ, उस समय था। अब वो विषय अलग है। तो लखनऊ में बिहारी भाई साहब थे, नौकरी करते थे। उन्होंने फोन किया कि जो है महारथी संत जी आने वाले हैं, आप आ जाइएगा। तो हम लोग जो है, तो हम वहाँ गए, बता दिया कि यहाँ पहुँचिएगा, फिर टेम्पू करिएगा, फिर पैदल चलिएगा। ऐसे ही होता था पहले। फिर वहाँ से पूरब आइएगा तो पश्चिम आइएगा तो ये जगह होगा तो यहाँ पूछ लीजिएगा। करते करते हम पहुँच गए और वहाँ जो है रात को रुका गया, सत्संग हुआ। फिर सुबह जो है किसी और के यहाँ, अब लखनऊ में ही था, हजरतगंज में ही जो है, उस समय अभी बिल्डिंगें भारत में 20 मंजिल, 30 मंजिल, 15 मंजिल अभी बननी शुरू हुई थी जो है। तो लखनऊ का जहाँ सचिवालय है, विधानसभा है, जहाँ नेता लोग बैठते हैं, उसी के पीछे में, अब उनका नाम नहीं याद आ रहा है, एक गुरु भाई थे। तो जो है ऐसे ही वहाँ बिल्डिंग बनती, जब बन रही थी, उसी में अपना लेबर मजदूर का जो भी है काम कर रहे होंगे। तो वहीं पर जो है उन्होंने वो कंपनी का ही टीना टूना लगा करके बढ़िया से घर बना लिया था, उसी में रहते थे। तो उन्होंने महारथी संत जी को बुलाया। वो भी रात को रुके थे और हमारी तो छुट्टी थी, तो हम तो पढ़ते थे, तो हमारा तो कोई मतलब नहीं। तो बोले कि नहीं, आप लोग यहाँ से जो है करके यहाँ पर जो है 12-1 बजे तक आ जाइएगा, भोजन यही करना है और यही सत्संग होगा। वो अक्का करके चले गए, हमारे घर आइएगा। मैं भी गया, बिहारी भाई साहब भी गए और संत जी थे, 1-2 आदमी और थे। वहां गए तो जो है हम लोग यहाँ से जो है 52 जिला के डिप्टी डायरेक्टर होते थे काशीनाथ श्रीवास्तव। अब उनके परिवार में कौन कौन है पता नहीं है। ये जो है पद्मावती जी हैं, गायत्री जी हैं, प्रेम प्रभा जी हैं, इन्हीं का खानदान में थे वो जो है। बहुत दिन हुआ तो 52 जिला के डिप्टी डायरेक्टर थे, उन्हीं के यहाँ जो है महारथी संत जी गए थे। और सुबह हम लोग नहा धो करके नाश्ता पानी करके
और फिर वहाँ के लिए चल दिए। वहाँ गए हैं हम लोग, लगता है कि वही 12, साढ़े 12, 1 या 2 बज रहा होगा। तो हम लोग गए हैं तो वही टीना का ही था जो है, एक उन्होंने कमरा जैसा बना रखा था, हाइट उतना था नहीं, जैसे होता है टीना का जो है, उसी में चौकी उकी थी, उसी पर हम लोग बैठे और उन्होंने जो है भोजन ले आए। भोजन ले आए और बोलिए पहले भोजन वोजन कर लीजिए जो है। तो सब लोग जो है, हम लोग 4-5 आदमी थे। भोजन जैसे ही आया, महारथी संत जी ने कहा वो तो ऐसे ही मजाक करते रहते थे 24 घंटे, रातों दिन। जैसे ही उन्होंने जो है रोटी सब्जी को हाथ लगाया तो बोले कि अरे ये भोजन कौन बनाया है। हम लोग भी बैठे हुए थे, हमें तो कुछ नहीं पता चला। वो बोले भोजन कौन बनाया है। तो जो गुरुभाई थे वो बोले मेरी पत्नी जी बनाई है। तो बोला नहीं, इसमें चूड़ी का सुगंध नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। उन्होंने जो है भोजन छुआ और जो है बोला कि भोजन कौन बनाया है। तो बोले कि मेरी पत्नी जी बनाई हैं। बोला नहीं, इसमें चूड़ी का सुगंध नहीं है। तो हम लोग तो हंस पड़े जो है, हमें तो नहीं पता था कुछ क्या है। उनका शादी हुआ है, उनकी पत्नी है नहीं है, हमें नहीं मालूम था। हम तो अपना स्कूल से विद्यार्थी थे, पढ़ रहे थे, हम चले गए थे वहां। अब सत्संग में तो बोले रुकिए, सब्जी को भी छुआ, बोला नहीं इसमें भी नहीं है, दाल में भी नहीं है, रोटी में भी नहीं है, चावल में भी नहीं है। वो बार बार महारथी संत जी बोल रहे हैं इसमें किसी में चूड़ी का सुगंध नहीं है। और वो बार बार बोल रहे हैं कि नहीं मेरी पत्नी जी बनाई हैं। तो बोले कहाँ है। तो बोले कि उधर वाले कमरे में। कमरा तो नहीं था, उधर है, बगल में है जो है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझो। तो तब हमें पता लगा कि ये अपने में जो है ना, मतलब इनकी मतलब पत्नी भी है। हम तो आराम से खा रहे हैं। वो बोला नहीं, किसी में भी स्वाद नहीं है, पानी में भी नहीं है। ये सच्ची घटना है ये। वो बार बार बोले जा रहे हैं कि नहीं मेरी पत्नी जी बनाई है, सब्जी भी वही बनाया, दाल भी वही बनाया, रोटी भी वही बनाया, और जो है भोजन भी वही निकाला, सब कुछ किया है। और वो बोल रहे कि नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, आपकी पत्नी तो इसमें है नहीं, इसमें चूड़ी का सुगंध नहीं है। कहाँ है पत्नी जी आपकी, झूठ बोल रहे हैं का। ये सच्ची घटना है ये। उस समय तो हमारे समझ में नहीं आया। तो जो है भोजन कर लिया गया, अचार भी दिए थे। बोला इसमें थोड़ा है, अचार में थोड़ा चूड़ी का सुगंध है। अभी तो संत की वाणी है, चूड़ी का सुगंध और क्या। हम लोग तो बच्चे कुछ समझ नहीं पाए, उस समय तो हम नहीं समझा। बाद में जो है जब हम लोग भोजन कर लिए तो उसके बाद से विश्राम किया गया।
हल्का सा लेटी, तब जो है उनकी पत्नी जी आ गई। उधर बगली में थी, कोई दूर थोड़ा था, टीना का लगा हुआ है, बस इधर खाना बनता है, इधर लोग रहते हैं। वो बोली कि जो है वो सुन रही थी और वो बार बार बोल रहे कि नहीं मेरी पत्नी जी बनाई है, रोटी भी वही बनाया है, चावल भी वही बनाया है, दाल भी वही बनाया है, सब्जी भी वही बनाया है, पानी भी वही दी है, भोजन भी निकाली है। और जो है महारथी सन जी बोल रहे हैं कि नहीं, किसी में चूड़ी का सुगंध नहीं है, अचार में थोड़ा है। और वो बार बार बोले जा रहे हैं नहीं। तो महारथी सन जी ने कहा आप झूठ काहे बोल रहे हैं। और ये सब बातें वो सुन रही थी, बगल में ही था जो है टीना का है, उधर कौन सा जो है। तो जो है जब भोजन वोजन कर लिया गया और जो है अब बोला थोड़ा अब विश्राम कर लेते हैं। तो हम तो ऐसे ही बैठे ही थे, लेटना बैठना सब एक ही जैसे था जो है। थोड़ी देर में जो है उनकी पत्नी जी आ गई और जो है महारथी सन जी की जो है पैरों पर गिर पड़ी और बोली कि जो है आप कैसे जान गए। ये सच्ची घटना है ये। उनकी पत्नी ने कहा आप कैसे जान गए। आपने कहा कि दाल में जो है चूड़ी का सुगंध नहीं है, चावल में भी नहीं है, सब्जी में भी नहीं है, रोटी में भी नहीं है, आप कैसे जान गए। जबकि यहां 4-5 लोग और हैं, किसी ने कुछ नहीं बोला, आप कैसे जान गए। आप कैसे जान गए, ये बात सही है, भोजन मैंने नहीं बनाया है, ये हमें रात को जो है अकेले छोड़ करके चले गए और सुबह आए हैं और बोले हैं 4-5 आदमी का भोजन बनाओ। हमारा बातों बातों में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, इसलिए हमने कुछ नहीं किया है। मैं तो आप लोगों के आने के पहले यहीं बैठी हुई थी। आप कैसे जान गए। ये सच्ची घटना है। उन्होंने कहा कि आप कैसे जान गए। मेरे पति देव बार बार बोले जा रहे हैं कि मैं बनाया, मैं बनाया, मैं बनाया। ये बात सही है, आप कैसे जान गए। तो महारथी सन जी ने कहा बैठिए, आप जान जाएंगी कैसे जान गया। महारथी सन जी ने कहा आपको यही नहीं जानना है कैसे जान गया, तो बैठिए। अब वही जो है जमीन पर ही जो है एक बुढ़िया था, उसी पर बैठ गई। अब बैठ गई तो जो है कहाँ चली गई पता नहीं। और हम लोग जो है 1 घंटा सो गए। ये लगभग घटना जो है 1:30-2 बजे की है, दिन की है। और फिर जो है 3:30-4 हो गया होगा। वो बोले आप कैसे जान गए, तो बोला बैठिए। अब उसके बाद से जो है जब जो है
4 बजे, 4:30, 4:15 ऐसे ही हो रहा होगा टाइम। तब बोले कि भाई अभी तो उठिए। और जो है वो बेचारी रोती रोती गई, हैंडपाइप से पानी भर के लाया ताजा ताजा। मेरे को लगता था कि जो है ना गर्मी का ही दिन था जो है। ऐसी थी महारथी संत श्री महेश सिंह जी। तो जो है भोजन में जो है, मेरा कहने का मतलब क्या है, जिसका मन स्थिर हो जाता है। थीरा कारो माना पावन को, सदगुरु सन ठिकान। ज्योति बारी अजा गयब की, बाहर भीतर ज्ञान। फिर जो है 4 बजे से 6 बजे तक जो है सत्संग हुआ। और फिर जो है मैं तो चला आया, क्योंकि हमें दूसरा दिन स्कूल भी जाना है। 2 दिन 1.5 दिन हमारा भी गया। तो हम जो है महाराज साईं जी के चरण स्पर्श किए, सत्संग सुने, और फिर जो है 6 बजे के आसपास हम अपना क्वार्टर पर आ गए। उस समय तो हमें इतना कुछ समझ में नहीं आया, अब समझ में आता है। सतोगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, 9 द्वार क्या है, अष्ट कमल क्या है, अष्ट चक्र क्या है, 10वां द्वार क्या है, 11वां द्वार क्या है, 4 अंतःकरण क्या है। उस समय बोध नहीं था, ये बोध अभी हुआ है। लगभग जो है ये सत्संग जो है 18-19 से चल रहा है, तब ये समझ में आया है। जो है चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिले जो अंग। अधिका बोध शांति मिले, अल्प काल सत्संग। चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिले जो अंग। अधिक बोध शांति मिले, अल्प काल सत्संग। कहीं न कहीं वो होंगी अभी। यदि मेरा उम्र जो है 60 साल है, तो 18 साल की उम्र थी हमारी उस समय, तो उनका उम्र ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा, 20 साल 25 साल होगा, 4-5 साल बड़ी होंगी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंतनी। ऐसी थी महारथी संत श्री महेश सिंह जी। बहुत लोग नहीं जानते हैं। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। जब तक जो है बिना संत सद गुरु मिले, बोध किसी को नाय। नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। बिना संत सद गुरु मिले, बोध किसी को नाय। नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। इसीलिए कहा गया है, पत्नी को जो है दूसरे का हाथ का भोजन नहीं कराना चाहिए पति को। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो।
बहुत से घरों में जो है भोजन बनाने के लिए आदमी रखे गए हैं, नौकर रखे गए हैं, कुक रखे गए हैं। तो आप गुरु बहन हो, आपके घर में भी ऐसा है, तो आपको किचन में जाना है। हर भोजन को छूना जरूर है, एक बार टच कर देना है, तब उसमें स्वाद आपका पहुंच जाएगा। बहुत बड़ी मैं आपको बात कह रहा हूं। जो भी जहां भी हो, आपके पति है, दूसरे के हाथ से भोजन नहीं देना चाहिए। अब बहुत सारी विषय की सब बातें हैं, अब कहने से सब जो है गड़बड़ होगा, आप भेद बूझ जाओ। यदि आपके पति बच्चे दूसरों के हाथ का भोजन करेंगे, वैसे ही उनके मन में आएगा और फिर वैसे ही वो कर्म करेंगे, वैसे ही वो कर्म करेंगे। तो जो है आपके हाथों का ही भोजन जो है पति को जो है देना चाहिए। अब आजकल क्या है, पत्नी लोग नाराज हो जाएगा, 2 दिन खाना ही नहीं बनाएगा, पति जो इधर खाएगा उधर खाएगा, फिर मन उसका जो है ना गड़बड़ हो जाएगा, फिर बाद में उसको जो है ना संभालना सोचेंगी, वो नहीं होगा। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, इस भेद को आप समझिए। कोई विशेष परिस्थिति में कोई इधर उधर हो गया, भोजन परोसना आपका ही काम है। बहुत सारी भेद की बातें होती हैं, यही जो है सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। तो जिस घर में भोजन बनाते समय आहस बहस लड़ाई झगड़ा होता है, वो भोजन खाने लायक नहीं होता है, अशुद्ध हो जाता है। यह भी जो है सबको समझ में नहीं आएगा। भोजन का बहुत बड़ा जो है प्रभाव पड़ता है। और आजकल तो लड़कियों को जो है ना भोजन बनाना भी बहुत बड़ा भारी लग रहा है। बाकी झामर झूमर करने के लिए घंटों टाइम मिलेगा, भोजन बनाने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। अब ये विषय दूसरा है। हमारा जो विषय है अलग है। काम कोई करे तेरे ही, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग, प्रेम धार टूटे नहीं, वह रही का समान। अयहला क्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। तो जिस भाव में भोजन दूसरा आपको कराएगा, उसी भाव में वैसा ही मन आपका होगा और वैसा ही आप कर्म करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात, ये भेद की बातें हैं। जैसा आप अन्न खाएंगे, आपका मन वैसा ही हो जाएगा। इसीलिए सबका मन, सबका अन्न जो है नहीं खाना चाहिए। लेकिन ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं तो उसको जो है प्रभु को अर्पण कर दो। जो भोजन जो है यदि प्रभु को आपने अर्पण कर दिया, तब जो है वह जो है प्रसाद हो जाता है। भोजन वही है। यदि किसी दूसरे ने बनाया, पहला चीज तो ऐसा होने मत दो। और यदि किसी दूसरे ने बनाया तो उसको जो है
पहले प्रभु को अर्पण कर दो और फिर जो है आप भोजन करोगे तो वह जो है प्रसाद हो जाता है। ये सब चीजें जो है बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बहुत बड़े ही काम की चीजें हैं। ये योगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार, बिनु विचार में कष्ट है हम दुख हो तय पार। जोगी शुभ अरु अशुभ का जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकल्प पयदार। तो ज्यादा उलझाना नहीं है, आप जो है सदगुरु का उपदेश ले लो और आपको साधना करनी है। मानव उत्तम देह को पाकर लक्षण जान। आपको मनुष्य जन्म मिला है, आपको भक्ति भी करनी है, कर्म भी करना है, कर्म भी करना है, भोग भी करना है और भक्ति भी करनी है। अन्य योनियों में केवल भोग योनि है, वहाँ भक्ति नहीं होती। भक्ति तो सूरत से होती है। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषे नहीं भक्ति का वेशोय। चिरे काल विद्या पढ़ी ज्ञान मिले जो अंग। अधिका बोध शांति मिले अल्प काल सत्संग। तो हमें जो है अपनी चेतना को, अपने मन को जो है गुरु के चरण में स्थिर करना है। धीरे 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 करते 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 एक समय ऐसा हो जाएगा, ये स्थिर हो जाएगा। जब तक मन जो है शुद्ध नहीं होगा तब तक वो गुरु के चरण में नहीं लगेगा। मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है। मन को पता है कि गुरु के चरण में जाने से मर जाएंगे, इसीलिए मन जो है कभी सदगुरु के चरण में नहीं लगता है। आपको लगाना है, आपको बैठना है। स्वामी जी ने तो यहाँ तक कह दिया है, मन को रोको विषयसी जो नहीं मानत हार। तब रोको निज देह को मन मत मारु विचार। मन को रोको विषयसी जो नहीं मानत हार। तब रोको निज देह को मन मत मारु विचार। तो स्वामी जी ने बोला है कि मन तो जो है गुरु के चरण में नहीं रुकेगा, उसको रोकना पड़ेगा। और जब आप जुक्ति जान जाएंगे तो मन का बाप भी रुकेगा।
स्वर वेद में ऐसे ऐसे दोहे हैं, 3 बार 4 बार बोलते ही मन ठहर जाएगा, रुक जाएगा, स्थिर हो जाएगा। एक साथ माना पवन को, राखो अंतर भेद, अमनवा पवन पृथक रही, सुरतिया धमुख खेद। भजन जो है वह सूरत से होती है, मन भजन नहीं करता। जैसे ही हमारी चेतना गुरु के चरण में जाती है, वह सूरत में जो है बदल जाती है, शुद्ध होने लगती है। मन को जो है शुद्ध करने से वह सूरत में बदलेगी, और सूरत में 7 सूरती है। सप्त सूरती जड़ देश में, अष्टमाया क्षरधाम, अनिरति निगम गम पुरुष में, पावे अमृत नाम। तो ये धीरे धीरे होगा, कोई अनशांत नहीं, बहुत जल्दी बुझ जाती है। कोई हंस हंत नहीं, 2-4 ऐसा बोलते ही जो है गुरु का चरण वो लोग पकड़ लेता है, बुझ जाता है। तो जो है जिनका संस्कार अच्छे हैं, जिन्होंने पूर्व जन्मों में साधना किया हुआ है, वो तो जल्दी पकड़ लेते हैं। और जो है कुछ लोगों को तो जो स्वामी जी ने कहा भी है, जो है स्वामी जी ने कहा भी, दोहों में कहा है उन्होंने, उत्तम कोटिन साधकन यह अवधि 6 मास, मध्यम कोटि का साधकन अधिक समय अभ्यास, प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में, छित चतुर्थ कोई पाए, कोई गुरु के लाल है, अंत महल पर जाए। तो पूरा संसार माया के देश में, मन की चाल में फंसा हुआ है। स्वामी जी ने कहा, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी रहनीत साथ, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी रहनीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। तो हमें ज्यादा संसार में रुझाना नहीं है। माया मुंचन के लिए एकाया मूल्य उपाय, गुरु सेवा प्रभु भजन है, क्रम से छूट उपाय। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो सुख जो है सद्गुरु के चरण में है, वैसा सुख संसार में नहीं है। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास, कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास,
सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। जे सुख बिन जीव शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो जो है सूरत ही जो है, सूरत ही जो है वही आनंद को ढूंढ करके लाएगी। मन का विषय नहीं है वो। इंद्रियों सी नाही साधन, नाही साधन प्राणसी। चित्त मनसी नाही साधन, नाही बुद्धि मानसी। प्रकृति काया धार तजी स्व, ज्ञान शीसा धन चले। कहीं सदा फल गति विहंगमा, योग सी प्रभु मिलय जी। स्वामी जी बार बार यही बता रहे हैं, योग बहुत तरह के हैं, लेकिन परमात्मा प्राप्ति जो है विहंगम योग से होगी। योगा विहंग समाधि में, ज्ञानागम में प्रभु होय। योगा विहंग समाधि में, ज्ञानागम में प्रभु होय। अन्य उपायन क्षेत्र में, मन कल्पित भ्रम सोय। मैं ऐसी ऐसी साधकों, हंस और हंसनियों को जानता हूँ जो बिना समाधि अनुष्ठान में बैठी ही जो है वह उस प्रभु को जान चुके हैं, जान चुकी हैं। उन्हें मालूम है कहाँ रहने से आनंद है, आनंद है, आनंद है और परमानंद है। तो जहाँ रहने से आपको आनंद है, आनंद है, परमानंद है, वही तो परमात्मा है। जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको जो है सदगुरु के चरण में लगे रहना है। जो है जो अभी भजन आया था, साईं रउआ देसवा में मोतिया भरी से दिन राती। साईं रउआ देसवा में मोतिया भरी से दिन राती। बिना नीर एक कमल प्रगट भयो, फूलवा फूलेला भांति भांति। साईं रउआ देसवा में मोतिया बरी से दिन राती। साईं रउआ देसवा में मोतिया बरी से दिन राती। बिना नीर एक कमल प्रगट भयो, फूलवा फूलेला भांति भांति। साईं रउआ देसवा में मोतिया बरी से दिन राती। ये सारे भजने हैं।
आपको और जितने भी भजन मिलते हैं आपको उसको याद करना है और गाते बजाते अपना घर में चलना है। योग बड़ा जो है कठिन विषय है, लेकिन जब हम भजन गाने लगते हैं, गाते 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 अपना मंजिल पर हम पहुंच जाते हैं। ये बोध सबको नहीं है। जब वहाँ की वाणी होगी तो आपकी चेतना वहाँ पहुंच जाएगी। जो है जहाँ की वाणी होती है आपकी चेतना वहीं पहुंचती है। आप सज्जो लोग पहला भूमि के साधक हैं, उनको तो उतना समझ में नहीं आएगा। जो दूसरा भूमि के साधक हैं उनको भी नहीं समझ में आएगा। जो तीसरा भूमि के जो साधक हैं उनको भी नहीं जल्दी समझ में आएगा। और जो चेतन देश के हैं जिनमें प्रेम है सदगुरु में, वो तो फट से बूझ जाते हैं। जहाँ का जो भजन होगा, जहाँ का जो भजन गाया जाएगा, आपकी चेतना वहीं रुकेगी ही रुकेगी, और नहीं तो आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। सबका स्थान है, हर भूमि का स्थान है। जहाँ गंगा है, जहाँ जमुना है, वहाँ पर जो है प्रथम भूमि है। जहाँ गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, इंगला है, पिंगला है, सुषमना है, वहाँ त्रिवेणी है, वह जो है दूसरी भूमि है। और फिर जहाँ पर अनाद है, नाद है, जगमग ज्योति है, वह सब जो है तीसरी भूमि है। और जहाँ पर जो है आनंद है, आनंद है, आनंद है, वह जो है चतुर्थ भूमि है। और जहाँ परमानंद है, सब कुछ जहाँ खत्म हो जा रहा है, हरि को हेरत हेरती आप ही गया हेराय, अयह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। जहाँ सांस की गति बंद हो जाती है वही जो है अमर लोक है, वही नहीं अक्षर है, वही नहीं अक्षर है। गुरु विधान गुरु जुक्तिसी अष्टचक्र रुद्र प्राण, मन मारो गुरु गम्य में देह करो निष्प्राण। गुरु विधान गुरु जुक्तिसी अष्टचक्र रुद्र प्राण, मन मारो गुरु गाम्य में देह करो निष्प्राण। जोग जुक्ति अभ्यासी जोगी हो निश्वास, जोग जुक्ति अभ्यासी जोगी हो निश्वास, निश्चर उपलब्धि है सद्गुरु पर विश्वास। निश्चर की रहत में रहत ना ही कोई शब्द, शब्द शब्द में शब्द है, दृष्टा दृश्य है शब्द। उसी में जो है आपका स्वरूप ही खत्म हो जाएगा। ईश्वर वेद की दोहे क्यों लिखी हुए हैं? जो स्वामी जी जो लिख रहे हैं, गुरु वेदान गुरु जुक्तिसी अष्टचक्र रुद्र प्राण, मन मारो गुरु गाम्य में देह करो निष्प्राण।
ये स्वामी जी किसके लिए लिख रहे हैं? आप ही के लिए तो लिख रहे हैं। गुरु वेदान गुरु जुक्तिशी अष्टचक्र रुद्र प्राण मन मारो गुरु गाम्य में देह करो निष्प्राण। स्वामी जी को आप लोग जो है ऐसे ही समझते हो। स्वामी जी जो है साधारण गुरु नहीं है। स्वामी जी सदगुरु हैं, सदगुरु, जिनके चरण का ध्यान करने से चारों फलों की प्राप्ति होगी। आपको जो है अन्य योगियों की वाणी नहीं समझ में आती है। स्वामी जी तो साफ साफ बोल रहे हैं, गुरु वेदान गुरु जुक्तिशी अष्टचक्र रुद्र प्राण मन मारो गुरु गाम्य में देह करो निष्प्राण। तो खाली बस आते हो प्रभु ऐसा हो जाए वैसा, उससे कुछ नहीं मांगना है। आपको भक्ति की मांग करनी है। आपको सदगुरु से मांगना ही है, तो जो है भक्ति की मांग करनी है। बाकी ये सब तो अपने आप आ जाएगा। खूब बढ़िया ब्याह भी हो जाएगा, बढ़िया पति भी मिल जाएगा, घर खानदान सब सही मिल जाएगा। आप भक्ति तो मांग करो ना। आपको मांगना ही है तो केवल भक्ति की मांग करनी है और सारे हो जाएगा। घर द्वार मकान दुकान बिजनेस व्यापार सब सही हो जाएगा। आप भक्ति की मांग करो। भक्ति परम निधि भक्त को सर्वज्ञान गुण खान देव सदा फल भक्ति में अनैच्छित सबयान। भक्ति परम निधि भक्त को सर्वज्ञान गुण खान देव सदा फल भक्ति में अनैच्छित सबयान। तो हंसा चलू चलू निज दसवा, हंसा चलू चलू निज दसवा, जावा पुरुष पुराना न हो, जावा पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम काना न हो, अति दामिनी दम काना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। अमीय बूंद ताहवा झरियावे, अमीय बूंद ताहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी, ये सारे भजन जो है सुनने के लिए ऐसी ऐसी चेतनाएं यहाँ बैठी हुई हैं, उन्हीं के लिए तो ये सत्संग होता है। आप नहीं जानते हैं, नहीं जानती हैं, अलग बात है, लेकिन आप ऐसा मत सोचिए। ऐसी सभा में, इसी सभा में ऐसे ऐसे हंस हंसनी भी हैं जो सदगुरु को जो है पूर्ण रूप से जानती हैं। आप सदगुरु के हंस हो,
हंसनी हो, गुरु के चरणों को कभी नहीं भूलना। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। अब चलते हैं संक्षिप्त गुरु वंदना आरती शांति पाठ की ओर।